इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 इसको हल करेंगे। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले हम 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 को सॉल्व करेंगे। हम इसको ए मान लेंगे। माना ए बराबर 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। अब इसमें से हम 13 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणित 11, तो ये 13 को कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो अब 7 का गुणा 11 में करेंगे तो 77 आएगा। 77 प्लस 1 और ये 13 और 77 प्लस 1 78। हम लिखेंगे 78 के गुणनखंड होते हैं। 78 को हम 13 गुणित 6 के रूप में भी लिख सकते हैं और 13 गुणित 13 और 6 को हम 3 गुणित 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। हमारे पास ए बराबर 13 गुणित 3 गुणित 2 आ गया। अब हम जानते हैं कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो संख्या ए के भी 2 से अधिक गुणनखंड यानी 4 गुणनखंड हैं, यानी ए के 13 13 और 3 और 2 ये गुणनखंड हैं, यानी संख्या ए एक भाज्य संख्या हुई। इसी प्रकार हम 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 को सॉल्व करेंगे। हमने मान लिया b बराबर 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। अब हम इसमें से 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणित 6 गुणित 5 तो कॉमन ले लिया तो 5 नहीं आएगा। 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1, क्योंकि इसमें यहाँ से 5 कॉमन ले लिया। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, चौक 24, 24 गुणित 6 144 और 144 गुणित 7 1008 होगा। प्लस 1, 1008 में जब 1 को जोड़ेंगे तो 1009 आएगा। तो b बराबर 5 गुणित 1009 आ जाएगा। और गुणित यदि 1 लिखेंगे तो इससे वही संख्या रहेगी, क्योंकि 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, तो 1 भी लिख दिया। अब हम देखेंगे कि संख्या b के 2 से अधिक गुणनखंड है 5, 1009 और 1, यानी ये भी भाज्य संख्या हुई, क्योंकि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो हम लिखेंगे, हमने ये माना था तो यहाँ पर माना लिख देंगे। संख्या b के 2 से अधिक गुणनखंड हैं तथा संख्या a के भी 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं
होंगी। यही इस प्रश्न का उत्तर था।